स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझने से इनर्शिया को। तो इनर्शिया क्या है? ये बेसिकली ना एक टेंडेंसी है, ठीक है? क्या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, या अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है? ये बस अब जो आगे इसकी डेफिनेशन आएगी वो इंग्लिश में लिखी होगी, बस इतना ही फर्क होगा। तो इसको पहले हम लोग इमेज से समझते हैं कि एक्चुअली में ये इनर्शिया शब्द है क्या। क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो पूरा इसी इनर्शिया पे बेस्ड है। क्लियर? तो चलिए, तो ध्यान से देखिए, ये हम लोग सपोज करते हैं ये एक टैक्सी है। क्या है? ये एक टैक्सी है जिसके ऊपर हमने कुछ सामान रखा हुआ है। ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट? क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये टैक्सी है, ये मोशन में है, ठीक है? क्या है? ये मोशन में है। अब मोशन में है और जैसे ही ब्रेक लगाती है, जैसे ही ब्रेक लगाती है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको क्या लगेगा? ये अभी भी मोशन में है, अभी भी मोशन में है। तो आप देखेंगे कार यहां पे रुक गई, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को लग रहा है कि ये अभी भी कहाँ है? मोशन में है। कहाँ है? अभी भी ये मोशन में है। कहाँ है? ये अभी भी मोशन में, ठीक है? तो ये इसको लग रहा है, और यही लगना क्या है? इनर्शिया। यही लगना क्या है? इनर्शिया। क्लियर? चलिए, तो यही हमारा यहाँ पे डेफिनेशन भी कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? इज कॉल्ड इनर्शिया, इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है? चलिए, आगे हमारे पास कितने टाइप ऑफ इनर्शिया हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें टोटल, आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें 3 टाइप ऑफ इनर्शिया देखने को मिलेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका मतलब क्या है? जब रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है और वो हमेशा रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, ठीक है? यहाँ पे एग्जाम्पल भी होंगे, ठीक है? लेकिन हम लोग सबसे पहले तीनों जो इनर्शिया है उनको समझ लेते हैं। एक ही बार एग्जाम्पल के साथ इनको और अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है? एक ही गाड़ी का एग्जाम्पल लेंगे तीनों को समझने के लिए, और जो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जब करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की तरफ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि अब सपोज कीजिए कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, यू आर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ठीक है? तो माउंटेन्स पर रास्ते कैसे होते हैं? इस तरीके से रहते हैं कुछ, है ना? तो जब हमारी जो कार होगी, अगर वो यहाँ पे है और वो जब यहाँ से शार्प टर्न लेगी ना, तो हमारा जो शरीर है वो इसी डायरेक्शन, उसको लगेगा कि अभी भी हम कहाँ जा रहे हैं? सीधा जा रहे हैं, जबकि कार कहाँ हो जाएगी? यहाँ। तभी वो आपको थोड़ा सा जिस तरफ मुड़ रहा है उसके अपोजिट में आपको एक टर्न देखने को मिलेगा अपने अपर बॉडी में, ठीक है? अब अपर बॉडी में ही क्यों देखने को मिलेगा? ये हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब करेंगे, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब इसके बाद आता है सॉरी, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या आता है हमारा? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में हो और मैं उसको क्या करूं? रेस्ट पे लाने की कोशिश करूं, अब हमारा क्या आता है? इनर्शिया ऑफ मोशन का कंसेप्ट आता है। क्लियर? अब एग्जांपल देखिए कैसे। लेट्स सपोज आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं। कहां ट्रेवल कर रहे हैं? बस में, ठीक है? अब 2 मिनट के लिए कर लीजिए आप लोग अपनी आंखें बंद और इमेजिन कीजिए एज इफ यू आर ट्रेवलिंग इन डीटीसी बस फॉर दिल्ली वाले, एंड बाकी अपने अपनी जगह के हिसाब से अपना नाम सोच लीजिए बस का, और आप वहां पे बैठे हुए हैं और बस अभी कहाँ है? रेड लाइट हुई है। इस वाले केस में रेड लाइट है। रेड लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी रुकी हुई है। अभी जब रेड से ग्रीन हो जाए, रेड से ग्रीन हो जाए,
तो क्या होगा, यहाँ पे रेस्ट है और यहाँ पे क्या है, मोशन आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो हम लोग बस है आगे की तरफ जाएगी और हम लोग किधर, हल्का सा पीछे की तरफ जाएंगे। क्लियर, चलिए। क्यों, क्योंकि जो हमारा, अब थोड़ा सा एक बात छिड़ गई है तो इसको समझ ही लेते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मैं बस की सीट को बना रहा हूं। ठीक है, लेट्स सपोज ये बस की सीट है। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, डोंट जज द फिगर। ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो मेरा पांव है, ये यहां तक का हिस्सा। ठीक है, ये क्या है, कनेक्टेड विथ बस, यानी जैसे बस मोशन करेगा वैसे ही ये हमारा लोअर पार्ट करेगा, लेकिन जो अपर पार्ट है, नो कॉन्टैक्ट फ्रॉम बस, नो कॉन्टैक्ट फ्रॉम बस। ठीक है, तो होगा क्या, ऊपर वाली बॉडी को लग रहा है कि वो अभी भी कहां है, रेस्ट में है, और ये हमारा ये जो लोअर बॉडी है ये कहां चला जाएगा, आगे की तरफ विथ बस। समझ गए, इसलिए हम लोग हल्का पीछे झुकेंगे। क्लियर, अब इसी को केस को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब, अब मोशन से रेस्ट में आइए, यानी आप गाड़ी चला तो रहे थे, लेकिन रेड लाइट आते टाइम, मतलब जब आप ट्रैफिक लाइट के पास आए तो वो ग्रीन से उसका सिग्नल क्या हो गया, रेड हो गया। रेड मतलब अब आपको रुकना पड़ेगा, अब आपको रुकना पड़ेगा। तो जब आप रुकेंगे तो क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये देखिए, अगेन बस की सीट है। ठीक है, बैठे हुए हैं आप मस्ती से, पाँव मस्त चौड़ा करके। ठीक है, ये आपके पाँव है और ये बस का सरफेस है। ठीक है, चलिए अगेन फिगर बस एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए है, तो आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि हाथ कहाँ गया, पाँव कहाँ गया। जो समझाया जा रहा है, अगर उस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको भी फायदा करेगा। तो अगेन ये जो पार्ट है, कनेक्टेड विथ बस, कनेक्टेड विथ बस। ठीक है, एंड ये जो अपर पार्ट है, ये क्या है, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड विथ बस। क्लियर, कनेक्टेड विथ बस एंड नॉट कनेक्टेड विथ बस। क्लियर है बात। चलिए अब ध्यान से देखिए, ऑलरेडी बस मोशन में है, यानी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन 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 जब बस ने ब्रेक लगाया, जब बस ने ब्रेक लगाया तो हमारा लोअर पार्ट जो है ये आ जाता है रेस्ट में। क्या आ जाता है, ये रेस्ट में, और इसको लगता है कि अभी भी हमें कहां जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनर्शिया की वजह से इसको लग रहा है कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अभी भी मूव कर रहा है, अभी भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर, चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बस रुक गई है, लेकिन हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है वो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो उसको लग रहा है वो अभी भी मोशन में है। तो यही जो इसको लग रहा है ये इनर्शिया है। समझ गए। चलिए अब आता हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी जब तक मैं किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स ना लगाऊं तो वो अपने मोशन में कंटिन्यू करेगा। यानी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इसीलिए इसको दूसरे नाम में बोला जाता है न्यूटन, सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको बोला जाता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इनर्शिया के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ, बस वही बात जो अभी हमने हिंदी में बोली वही आपके सामने अंग्रेजी में दे दी गई है। इनर्शिया ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास
ओहो, इस पे लगा लीजिए आप 3-4 स्टार, 3-4 स्टार। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, लड़कों को तो और अच्छे से आएगा, ठीक है। और जिन लड़कियों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनको भी अच्छे से आ जाएगा, और जिनको नहीं है उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ना जब क्रिकेट खेल रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन है क्या, कि मैं एक सॉफ्ट बॉल ले लूं, ठीक है, सॉफ्ट बॉल, ठीक है, एंड सेम साइज की क्या ले लूं, एक हार्ड बॉल ले लूं, हार्ड बॉल। अब आपको क्या लगता है ज्यादा दूर किससे जाएगा, ज्यादा दूर किससे जाएगा? अगर मैं बैट से शॉट लूं तो ज्यादा दूर कौन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हार्ड बॉल। तो मैं खेलने के लिए क्या प्रेफर करूंगा, हार्ड बॉल प्रेफर करूंगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए इनर्शिया ऑफ, यहाँ पे अब क्यों बोला गया कि इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो अब देखिए क्यों, क्योंकि अगर मेरे को लेट सपोज मैंने बॉल हिट किया बैट से, बॉल क्या किया, हिट किया, तो एयर में भी एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर में भी क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस। लेट सपोज अगर मैं बॉल को किक करता हूं या बैट से हिट करता हूं, ठीक है, किक करने का मतलब फुटबॉल की बात है, हिट करने का मतलब क्रिकेट की बात आ रही है यहाँ, ठीक है, क्रिकेट बेसबॉल जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो जब आप हिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉल हवा में जा रही है, बॉल हवा में जा रही है, और एयर क्या कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, एयर क्या कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। हवा में दोनों को क्या देखने को मिलेगा, एयर रेजिस्टेंस, क्या देखने को मिलेगा, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसका एयर रेजिस्टेंस होता है कम, एयर रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये हवा को नहीं चीरने का मतलब है कि इसको नहीं काट पाएगा, ठीक है। बेसिकली जस्ट थिंक लाइक अ स्विमर, ठीक है, स्विमर क्या करता है, बेसिकली पानी को काटता है आगे बढ़ने के लिए। तो उसी तरह अगर बॉल को दूर ट्रेवल करना है तो उसे हवा को काटना होगा, हवा को काटना होगा, और ये जो काटने की क्षमता है सॉफ्ट वाली बॉल में कम होगी, और अगर सेम साइज की हार्ड बॉल होगी तो उसमें क्या होगी, यही क्षमता ज्यादा होगी। क्लियर? चलिए अब यहां पे ना कुछ हमारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, क्वेश्चंस जिनका हमारा जानना जरूरी है, नोइंग व्हाई, नो व्हाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप फिजिक्स में आ गए हैं, फिजिक्स आपको हर जगह देखने को मिलेगी, बस देखने का नजरिया बदलना होगा आप सभी को। तो इसी नजरिया को बदलने में अब बेसिकली जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो आपने हर एक चीज बचपन में नोटिस की होगी, गारंटी, ठीक है। और अगर नहीं की होगी तो आप वो भी जाके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर आपने तो बोला था बचपन में नोटिस किए होंगे, ये तो हमने किया ही नहीं। नहीं किया तो थोड़ा दिमाग में सोचना, फ्लैशबैक लेना और तब बताना कि है कि नहीं। पहला थोड़ा सा इमेज क्वालिटी डाउन है लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए ठीक है, ठीक है। ये हमने अभी किया हुआ है क्या, कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस मूव्स फॉरवर्ड व्हेन द बस ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक। तो क्या होता है कि अभी मोशन में है, ठीक है, मोशन में ये मस्त खड़ा है, लेकिन जैसे ही रेस्ट पे आया तो ये जो लोअर बॉडी है, इसका जो लोअर बॉडी है ये आ जाता है हमारा रेस्ट पे। कहां आ जाता है ये, रेस्ट पे। लेकिन जो अपर बॉडी है, जो इसकी अपर बॉडी है, इसको लगता है ये अभी भी कहां जा रहा है, मोशन में। कहां जा रहा है, अभी भी मोशन में। क्लियर? तो यही इसको जो लग रहा है इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं बच्चा सब, ठीक है। तो अब पेपर में यही लिख के आ जाएंगे क्या हिंदी में, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद देखिएगा, ठीक है। तो when the bus is moving, the person standing in it is also in motion along with the bus, ठीक है। क्या कह रहा है कि मोशन में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा, ये व्यक्ति, ये मैन, ठीक है। क्या जो पर्सन खड़ा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट की जगह इसको रिप्लेस कर दिया। when the bus is moving, the person standing in it is also in a motion along with the bus. But when the bus driver applies brake, the bus comes in a state of rest. अब ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकेगी ही, हाँ या ना। लेकिन अब गाड़ी रुकने से लड़के के शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो ही हमारा आंसर होने वाला है, वही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है।
तो ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द लेग्स ऑफ द पर्सन विच आर, यहाँ पे हु नहीं है, यहाँ पे आएगा विच आर in contact with the bus comes in rest while the rest part of his body, that is his upper body, tries to maintain the inertia of motion. Inertia of motion क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से ही कैसा है? मोशन में है. कैसा है? मोशन में है. इसीलिए यहाँ पे inertia of motion आ रहा है. ठीक है? Because of this a forward force is exerted on him and the passenger fell forward. इसीलिए वो आगे की तरफ गिर जाता है. ठीक है, होप सो. पहले हमने इसको थ्योरेटिकली नहीं समझ के, हमने मतलब बेसिकली हमने डायरेक्ट डेफिनेशन को समझने से पहले एक्चुअली में समझा कि हो क्या रहा है. हम आगे गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं. अभी सिर्फ गिरना गिराना होगा क्या? सिर्फ गिरना गिराना होगा. फर्स्ट लॉ में सिर्फ गिरना गिराना है. ठीक है, चलिए अब सेकंड केस देखेंगे. तो हमें कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन द बस मूव्स बैकवर्ड व्हेन द बस ड्राइवर स्टार्ट्स द बस. ठीक है, तो अगेन पूरी कहानी सेम है, बस फर्क क्या है दोनों में. एक में बस मोशन में है और दूसरे में रेस्ट पे है. एक में मोशन में है और दूसरे पे रेस्ट में है. ठीक है, तो जब रेस्ट पे है तो क्या होगा ध्यान से. अब आप इसको ना थोड़ा सा फील कीजिए. लेट्स सपोज आप गाड़ी में है या बस में है. Assume yourself instead of this person. आप खड़े हैं, फोन चला रहे हैं बस में. ठीक है, बस है रेस्ट पे. जैसे ही मोशन आया यानी गाड़ी स्पीड पकड़ रही है धीरे धीरे, तो क्या होगा? यू फील अ बैकवर्ड फोर्स. अब वो बैकवर्ड फोर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो तो कहा कि चलो भैया बस के साथ चल लेते हैं, हम बस के साथ चल लेते हैं, निकलते हैं. लेकिन अपर बॉडी कही नहीं भैया, हम तो अभी भी कहाँ है? रेस्ट पे हैं. हम तो कंटिन्यू करेंगे यही अपना जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट को हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे. आपको जाना है तो जाओ. अभी यही जो डिसबैलेंस है इस लड़के के गिरने का कारण है, वो भी पीछे की तरफ. देखो गिरना तो है ही, लड़के को गिरना तो है ही. अब डिपेंड कर रहा है आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा. क्लियर? तो पीछे किस केस में गिरेगा? जब रेस्ट से मोशन में जाए. आगे कब? जब मोशन से रेस्ट में आए. रीजन इज वेरी मच क्लियर. लोअर बॉडी अपर बॉडी लोअर बॉडी पे ध्यान देना है. ठीक है, बस के साथ हमेशा कौन कांटेक्ट में रहेगा? बताओ फटाफट. लोअर बॉडी. कौन रहेगा? लोअर बॉडी. और अपर बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो अपना स्टेट ऑफ जो उसका स्टेट है उसे चेंज नहीं करेगी. क्लियर? चलिए अब इसी का अंग्रेजी अनुवाद आपके सामने है. इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि when the bus is at rest, the person standing in it is also at rest along with the bus. But when the driver starts the bus comes in a state of motion. अब ड्राइवर भैया बस चालू करेंगे तो बस तो मोशन में आएगी ना, है ना. चलिए, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो हमारे लेग्स हैं वो भी कहेंगे चलो भैया चलते हैं बस के साथ. बस आगे जा रही है तो हम आगे जाएंगे, बस अगर रुक रही है तो हम भी रुक जाएंगे. लेकिन अपर बॉडी इसका विपरीत करती है. वो कहती है अगर हम मोशन में हैं तो हम मोशन में ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. नहीं, इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन. क्लियर? चलिए, तो ये होप सो ये भी आपके साथ हो गया होगा क्लियर. अब यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन कार्य है जो हम लोग हर वीकेंड करा करते हैं. क्या कि मम्मी सुबह सुबह उठाएंगी, कहेंगी बेसिकली ठंडियों के दिन में थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, क्योंकि दरी वगैरह उधर ही ज्यादा निकलती है मेरे ख्याल से, है ना. तो अब क्या होगा कि ये जो डस्ट है, या फिर आप नॉर्मली जब देखेंगे ना, तो अगर आपको बोला जाए कि दरी साफ कीजिए, ठीक है, दरी साफ कीजिए, तो क्या होगा? दो लोग आएंगे, दरी को पकड़ेंगे और पीट देंगे. यहाँ तो ये भैया अकेले ही काम संभाल ले रहे हैं, इसको टांग दिए हैं और पीट दे रहे हैं ताकि डस्ट गिर जाए. लेकिन होता क्या है जनरली, ठीक है, कि दो लोग पकड़े हैं, एक लोग डंडा मार रहे हैं. दो लोग पकड़े हुए हैं दरी को दो कोने से और एक बंदा डंडा उस पर मार रहा है. तो उससे हो क्या रहा है? दरी की जो वो डस्ट है
ये दरी की डस्ट है वो गिर रही है, वो क्या हो रही है, वो गिर रही है। अब वो गिर क्यों रही है, ये फिजिक्स। इसका आंसर कौन देगा, फिजिक्स। क्लियर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपने ये चीजें पहले भी एक्सपीरियंस कर रखी हैं, लेकिन अब आपको इनके पीछे का रीजन जानना है, आपको इनके पीछे का रीजन जानना है, जो कि है साइंस। ठीक है। एवरीथिंग विच यू कैन फील, विच यू कैन सी अराउंड यू इज रिलेटेड टू साइंस, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लियर। तो बस ये आपके ऊपर है, आपका माइंडसेट है, इसको आप कैसे देखते हैं। आज तक आप लोग लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं जानते थे, इनर्शिया के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज जब आप जान चुके हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा रियल लाइफ में कि आप कहां कहां इनर्शिया देख पा रहे हैं, कहां कहां इनर्शिया देख पा रहे हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा मिले जो किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया है और वो इनर्शिया से रिलेटेड है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि अब ये डस्ट क्यों गिर रही है। ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो क्या होता है जब दरी रेस्ट पे है, तो धूल भी तो दरी पे है, तो वो भी कैसी हुई, रेस्ट पे। ठीक है। लेकिन जब मैं पीटता हूं डंडे से दरी को, तो दरी कैसी होती है, मोशन में आ जाती है। सर मोशन में आ जाती है, तो जब उसमें मोशन जग गया, तो लेकिन डस्ट क्या है, वो कहेगा कि मैं तो अपना इनर्शिया दिखाऊंगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो करूंगा। अगर रेस्ट पे था तो मैं रेस्ट पे रहूंगा। तो अब इसी की वजह से क्या होता है, वो जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाते हैं, इसीलिए वो नीचे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब इसी को अंग्रेजी भाषा में देख लीजिए कैसे लिखना है आपको पेपर में, कि व्हेन द कारपेट इज एट रेस्ट, द डस्ट इज इन इट इज आल्सो एट रेस्ट along with the carpet, but when we beat the carpet with a stick, the carpet comes in a state of motion। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे जरा पीछे से, तो आपको लगेगा अरे सर ये लाइन तो सेम ही है, ये लाइन तो सेम ही है। तो यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है। आपको सारी चीजें याद नहीं रटनी है, यहाँ पे रटनी नहीं है, फिजिक्स में समझनी है। ठीक है। अब अगर समझ पा रहे हैं तो लिख जरूर पाएंगे, लेकिन अगर लिख रहे हैं तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सुनिए, ठीक है, पहले लिखिए बाद में। ठीक है। लिखना भी जरूरी है, लेकिन सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि बोला क्या गया था। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जब कारपेट कहाँ है, रेस्ट, सॉरी, कारपेट कहाँ है, जब रेस्ट पे है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी कैसा है, रेस्ट पे है। क्लियर। और is also at rest, but when we beat carpet with a stick, it comes in a state of motion, it comes in a state of motion। वो कैसा आ जाएगा भाई, वो मोशन में आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जिस तरीके से लिखा गया है ना, इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है। अगर आप 2 पॉइंटर्स नहीं लिखना चाहते हैं, एक ही पॉइंट में लिख देना भाई, एक पैराग्राफ लिख देना, लेकिन वर्ड्स चेंज मत करना, वर्ड्स चेंज मत करना। भले पैराग्राफ चेंज कर लेना 1 और 2, मतलब ऊपर नीचे नहीं, 1 स्पेस और उसके बाद नया चालू कर देना, बिना स्पेस दिए चालू कर लेना। इतना फर्क आप लोग ला सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर हैंड राइटिंग, कि सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करना है आपको। क्लियर। चलिए, तो ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द डस्ट विच वर इन कॉन्टैक्ट विद द कारपेट ट्राइज टू मेंटेन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब यहाँ पे आपको इनर्शिया, कौन सा तीनों में से इनर्शिया है, वो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए, क्यों नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, मैम नंबर काट लेंगी क्या, तो हाँ, इसका जवाब है जी, इसका नंबर कट जाएगा और आप लोग उंगली भी नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। चलिए, बिकॉज ऑफ दिस डस्ट कम्स आउट व्हेन वी बीट द कारपेट विद अ डंडा, स्टिक। ठीक है। चलिए, अब अगला देखिए, व्हाई इज इट डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। यहाँ पे चल रहे हैं हीरोबाजी। ठीक है। हीरोबाजी तो सूझती है लड़कों में, चलती बस से उतर जाओ, चलती बस में चढ़ जाओ, लेकिन उनको ये नहीं पता इनर्शिया नाम की भी एक चीज होती है, इनर्शिया नाम की भी एक चीज होती है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो हमने बस का अभी केस किया है ना, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है। ध्यान से उसको फील जरूर कीजिएगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग। अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में डाल रहे हो ना,
कि जो सिचुएशन सामने आपको गिव रीजन में पूछ रहा है तो आप उसको ज्यादा इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी बात पे इस क्वेश्चन को आंसर करके दिखाइए कि ऐसा क्यों होता होगा। सोचिए, यहाँ पे एक लड़का है और ये चलती बस से क्या कर रहा है, ये कूद जा रहा है, ये कूद के यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, गाड़ी के नीचे नहीं आ रहा भाई, साइड में कूदा है। ठीक है, बस आगे निकल जाएगी, ये लड़का यहीं रह जाएगा। तो ये कूदा, ये क्या हुआ, ये कूदा, लेकिन इसके कूदने से हुआ क्या, इसके कूदने से हुआ क्या जरा ये सोचिए, यही आपका आंसर छिपा है। तो जब बस मोशन में थी तो अगेन लोअर पार्ट जो है ऑफ द बॉडी वो कैसा है, मोशन में है। अपर बॉडी कैसा है, मोशन में है। ठीक है, लेकिन जब ये कूदा तो क्या हुआ, ये जो लोअर ऑब्जेक्ट था, सॉरी लोअर बॉडी थी, ये कैसे हो गई, रेस्ट में हो गई। और ये जो था ये कैसा रहा, अभी भी मोशन में। तो जरा मुझे बताओ, एक फॉरवर्ड फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और ये लगेगा तो ये मुंह के बल गिरेगा और इसका मुंह फूट जाएगा और उसके बाद घर जाके अलग से पिटाई खाएगा। ठीक है, तो इस पिटाई से बचने के लिए हमें बस से नहीं कूदना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि क्या है, इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। तो द मैन जंपिंग आउट फ्रॉम अ मूविंग बस possesses the inertia of motion as the man lands on the ground. Feet come to rest immediately while the upper body continue to move in the motion due to inertia of motion, and hence the person may fall forward and get injured. भाई मुंह पे बल गिरेगा तो यार चोट तो लगेगी ही, हाथ छिल जाए, पाँव छिल जाए, पाँव टूट जाए, क्या कुछ ना कुछ तो होगा उस बंदे के साथ, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ द बस, कितनी स्पीड ऑफ बस की है जो जिससे वो कूद रहा है। ठीक है, इसीलिए कभी भी देखेंगे ना कि अब आप लोग कहोगे कि भाई सर जो ट्रेन में चाय बेचने वाले आते हैं वो तो आराम से चढ़ उतर जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे फिजिक्स लगाते हैं, लेकिन उनको बस पता नहीं रहता कि वो फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, आगे की तरफ गिरेगा, आगे की तरफ गिरेगा कब, जब बस मोशन में होगी और बंदा जंप कर रहा है तो। ठीक है, अब होगा क्या, जरा ध्यान से इस बात को सुनना कि कितने दिमाग से चाय वाले लोग जो ट्रेन में चाय बेचते हैं या फिर कुछ भी जो बेचने वाले आते हैं, वो कैसे चलती बस से उतरते हैं फिजिक्स लगा के। वो क्या करते हैं, अपने शरीर को ना पीछे की तरफ जंप कराते हैं। ठीक है, ताकि जब उनका बॉडी रेस्ट पे आए तो वो आगे जब आए तब वो स्ट्रेट खड़े मिले। समझ रहे हैं ना कितने तगड़ी फिजिक्स लग रही है, आया ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग प्रैक्टिस करने लगे चलती बस से उतरने का, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। ठीक है, बस समझाना था कि वो लोग फिजिक्स अप्लाई करते हैं, जस्ट दैट दे डोंट नो। बट वही आपको बोला गया था स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही, क्या कि आपने यहाँ पे सारी चीजें देख रखी हैं, बस आपको फील करना है, बस आपको क्या करना है, फील। अब दूसरी फील दिलाते हैं आपको, यहाँ पे न्यूटन यहाँ पे एक पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, और ज्यादा बड़ा मजबूत पेड़ नहीं है, और इसमें लगा है सेब, इसमें लगा है सेब। ठीक है, ज्यादा ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान नहीं, कंसेप्ट पे बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बंदा आता है और इसको ना शेक करता है, क्या करता है, शेक करता है। तो अब क्या होगा इसके शेक करने की वजह से, मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि ये लड़का आके जब इस पेड़ को हिलाएगा, एंड सपोज कि ये पेड़ हिल रहा है, ये भी करना है भाई, इतना मजबूत पेड़ नहीं है कि बोल दो कि सर आपने इसका तो जो ट्रंक है वो मोटा बना दिया है तो ये बंदा हिला ही नहीं पाएगा, तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत गलत गलत। फिजिक्स में सोचने के लिए बोला गया था, अपना दिमाग लगाने के लिए नहीं बोला गया था तुमको, ये बात बड़ा है। मैंने बोला ये बंदा गया है, ये पेड़ हिला सकता है। ठीक है, ये पेड़ शेक कर रहा है। ठीक है, तो जब शेक कर रहा है तो हो क्या रहा है, ये जो फ्रूट्स हैं ये कहाँ है, अभी इस बंदे के आने से पहले रेस्ट पे है, फ्रूट्स रेस्ट पे है, और जो मेरा ट्री है वो भी कैसा है, रेस्ट पे है। ठीक है, ये बिफोर की कहानी है। आफ्टर क्या होता है, आफ्टर जो मेरा ट्री है ये आता है कैसा, मोशन में। कैसा, मोशन में, लेकिन जो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है
उसकी वजह से जो फ्रूट है वो अभी भी कहाँ रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यही इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको इसके ऊपर फोर्स लाता है, एंड जिसकी वजह से ये टूट के नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, जेब में भर के घर ले जाके खाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक केस था। अगर आपको कोई और केस दिमाग में आता है, और मेरे दिमाग में तो आ रहा है एक और, आप लोग लिखे कमेंट सेक्शन में, इससे पहले मैं ही बताता हूँ। अब ये काम तो भाई पता नहीं कितने लड़के करते हैं, ठीक है, लेकिन लड़कियां जरूर करती होंगी। क्या, कपड़ों को निचोड़ते हैं तो पानी गिरता है, ठीक है, या जब पोछा लगाते हैं, ठीक है, फ्रेंड नहीं होना है, पोछा लगा, घर का काम है, कर रहे हैं, ठीक है, तो जब बाल्टी में से जब हम लोग कपड़ा निकालते हैं तो उसको हम एक बार स्क्वीज करते हैं, उसको एक बार निचोड़ते हैं, तो वो जब निचोड़ते हैं तो पानी गिरता है। वाई 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 वाई, तो इसका जो रीजन है वो एग्जैक्टली सिमिलर है किससे, कारपेट वाले से, बस यहाँ पे उसको पीट नहीं रहे हैं, इसको पीट नहीं रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। तो निचोड़ने से क्या हो रहा है, तो जो हमारा पोछा है या जो कपड़ा है वो क्या आ रहा है, मोशन में, और जो मेरा वाटर है उसको क्या लग रहा है, वो अभी भी रेस्ट में है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो पानी नीचे गिर जा रहा है, वो पानी नीचे गिर जा रहा है। तो सब में कंसेप्ट एक ही है, बस सोचने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, आपको देखना होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कौन है, इनर्शिया ऑफ मोशन में कौन है, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कब आ रहा है। ठीक है, मोस्टली जो है हमारे दो ही टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड जो सबसे ज्यादा टॉपिक पूछे जाते थे नो वाई में हमने वो कवर कर लिए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब कर रहे होंगे ना, तो वहां पे हम लोग सेकंड लॉ का यूज करते हुए फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, स्टे ट्यून, अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए, जब तक हम लोग अगली वीडियो में नहीं मिलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।